Tommy, I'm 45 years old today. 45 years old and still breaking hearts, eh? किसने सोचा था कि ये डायलॉग एक दिन सच हो जाएगा और हमारे दिल टूट जाएंगे। अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं आप लोग को बता दूं कि हेलेन मैकक्रोरी, जिन्होंने पीकी ब्लाइंडर्स में आंट पॉली का रोल किया था और हैरी पॉटर में ड्रेको मैल्फॉय की माँ का रोल, उनका 16 अप्रैल को निधन हो गया 52 ईयर्स की उम्र में कैंसर से लड़ते हुए। तो अब जो भी मेरे व्यूवर्स ने पीकी ब्लाइंडर्स देखी है वो तो जानते ही होंगे कि हेलेन मैकक्रोरी के आंट पॉली का रोल पीकी ब्लाइंडर्स में कितना इंपॉर्टेंट था। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि हेलेन मैकक्रोरी के डेथ से उनके आंट पॉली के कैरेक्टर का क्या होगा और पीकी ब्लाइंडर्स पे इसका क्या असर पड़ेगा। पर उससे पहले हमारा परिचय तो हो जाए। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आईबी एंड वेलकम टू द 7th एपिसोड ऑफ तो जब 16 अप्रैल को लेट हेलेन के हस्बैंड डेमियन लुइस ने ट्वीट करके बताया कि 52 इयर्स के हेलेन मैकक्रोरी कैंसर से लड़ते हुए चल बसी, तो मेरे मन में तो दो ही ख्याल है। पहला कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और दूसरा कि अब पीकी ब्लाइंडर्स में आंट पॉली के कैरेक्टर का क्या होगा। और मेरे हिसाब से हर पीकी फैन के मन में भी ये सवाल ज़रूर उठे होंगे। तो अभी तक तो ये खबरी बाहर नहीं आई है कि लेट हेलेन ने सीजन 6 के लिए शूट चालू किया भी था कि नहीं, क्योंकि इसी सवाल में ही सारे जवाब भी हैं। जैसे कि अगर उन्होंने शूट नहीं किया होगा तो शो रनर्स बड़े आराम से आंट पॉली के कैरेक्टर को ख़त्म कर सकते हैं, या तो वो पॉली की डेथ से, या पॉली हमेशा के लिए शेल्बी फैमिली को छोड़ के चली गई हो। अब इनमें से कौन सा सही होगा और कैसे? तो इसका जवाब बड़ा ही सिंपल है। जैसे कि हमें ये तो पता ही है कि सीजन 5 के एंड में ही आंट पॉली ने टॉमी को अपना रिजिग्नेशन लेटर दे दिया था और कहा था कि आई एम लीविंग। तो इस पे वो दिखा सकते हैं कि आंट पॉली शेल्बी कंपनी से तो दूर हो गई, लेकिन एबेरामा के डेथ के बाद या तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, या तो वो किसी बीमारी से मर गई। इनमें से कोई भी एक रीज़न हो सकता है जिससे वो लोग सीधा आंट पॉली के फ्यूनरल से सीजन को चालू कर सकते हैं, जैसे कि सीजन 2 में उन्होंने फ्रेडी के फ्यूनरल के साथ किया था। या तो फिर वही आंट पॉली कहीं दूर चली गई और कभी वापस नहीं आई, ऐसा भी दिखा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से उनकी डेथ और फ्यूनरल से ही सीजन को चालू करना स्टोरी को बराबर कंटिन्यूशन में रखेगा, क्योंकि हमने सीजन 5 में ही देखा था कि पॉली को माइकल की वाइफ जीना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन वो माइकल और उसके होने वाले बच्चे के लिए जीना को अपने पास रखी रही। तो वो कैसे माइकल और उसके होने वाले बच्चे को छोड़ के जा सकती है? ये थोड़ा अटपटा सा लगेगा। अब ये तो हो गया सिक्के का एक पहलू, जहाँ पे अगर हेलेन ने सीजन 6 की शूटिंग नहीं की हो तो क्या होगा। पर दूसरे पहलू को भी देख लेना चाहिए कि क्या हो उन्होंने इसकी शूटिंग की हो, क्योंकि सीजन 6 के शूट चल रहे हैं और आंट पॉली को ऐसी छोटी मोटी कैरेक्टर तो है नहीं जिनके शूट के सीन्स उड़ा दो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि और भी एपिसोड्स की शूटिंग चल रही है। और इतना तो मुझे पता ही है कि जो भी आंट पॉली के सीन्स शूट हुए रहेंगे वो आगे के एपिसोड्स जिसकी शूटिंग चल रही है उसका इनमें कुछ इम्पैक्ट तो होगा ही। तो अगर उनके सीन्स को उड़ा दिया तो आगे के एपिसोड्स के रीशूट करने पड़ेंगे जिनमें उनके शूट के सीन्स का इम्पैक्ट होगा, जो मेरे ख्याल से ज़्यादा तकलीफदायक होगा। तो हो सकता है कि शो रनर्स किसी और एक्टर को ही हायर कर ले आंट पॉली के रोल के लिए, क्योंकि रीशूट से अच्छा तो नए एक्टर को ही हायर करना होगा। तो ये तो दोनों पहलू हो गए। पर अब अपने दूसरे सवाल पे आए कि उनके डेथ से इस पूरे शो पे क्या असर होगा। मैं अगर एक वर्ड में बोलूँ तो वो होगा बुरा असर, क्योंकि इस शो में जितना इंपॉर्टेंट किलियन मर्फी का थॉमस शेल्बी है उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट आंट पॉली भी है, क्योंकि यही दोनों शेल्बी फैमिली की ब्रेन्स, अकल, दिमाग है। जहाँ जहाँ टॉमी फंसा है उसे आंट पॉली ने ही बचाया है। फॉर एग्जाम्पल सीजन 4 को ही ले लो तो वो पॉली ही थी जिसने सबसे पहले ल्यूका चैंग्रेटा से डील की थी, जो कि फेक थी और ल्यूका को पता भी नहीं चला था। और हो सकता था कि अगर पुलिस नहीं आती उस दिन तो शायद उसी दिन टॉमी जीत जाता। इसलिए तो ल्यूका लास्ट डील पे बोलता है कि सबको चेक करो, लेकिन इसको यानी कि आंट पॉली को सबसे अच्छे से चेक करो, क्योंकि उसको भी पता है कि आंट पॉली क्या क्या कर सकती हैं। और शेल्बी कंपनी को खड़ा करने वाली खुद पॉली ही थी, ना कि टॉमी। हमने कई बार पॉली को ये कहते हुए सुना है कि जब आदमी लोग वॉर में लड़ रहे थे तब पॉली ने ही इस कंपनी को चालू करके चलाया था। This whole bloody enterprise was women's business while you boys were away at war. और शो के हर इंपॉर्टेंट पार्ट में पॉली ही सबसे ज़्यादा टॉमी के साथ रहती है, और 60% टाइम टॉमी पॉली का सुनता है और अपने मिशंस को आगे बढ़ाता है। और बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा वो आंट पॉली पे ही भरोसा करता है। फॉर एग्जांपल जब चर्च से बच्चों को और अपने फंड्स को हटाना था और वगैरह वगैरह। और कहते हैं ना कि घर में एक बुजुर्ग का रहना ज़रूरी है जो अपने विजडम और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करे। तो पॉली वही बुजुर्ग थी जहाँ पे उन्होंने एडा से लेके टॉमी तक को संभाला है उनके बुरे वक्त में। तो अगर ऐसे कैरेक्टर को मार देंगे तो ऑफकोर्स शो का एक इंटीग्रल पार्ट जिसके बिना ये शो ढंग से चल नहीं सकता वही खत्म हो जाएगा। और अगर हम लेट हेलेन की जगह किसी और को पॉली के रोल में देखेंगे तो ऑफकोर्स हमें तो बड़ा अजीब ही लगेगा, क्योंकि जो जान हेलेन मैकक्रोरी ने इस कैरेक्टर में डाला था वो मेरे हिसाब से शायद ही कोई डाल पाएगा। एक इंस्टेंस के लिए बताऊं
जब पॉली वो ड्रेस पहन के पेंटर रूबेन ओलिवर के सामने आई थी तो रूबेन ने एक ही बात बोली थी कि इट्स योर्स, इट बिलोंग्स ऑन यू, अ वुमन ऑफ सब्सटेंस एंड क्लास। बिलीव मी, आई हैव पेंटेड मेनी वुमेन हु डोंट बिलोंग इन देयर एक्सपेंसिव ड्रेसेस। It's yours. It belongs on you. A woman of substance and class. Believe me, I've painted many women who don't belong in their expensive dresses. और सच बताओ तो ये बात पॉली के लिए नहीं बल्कि हेलन के लिए सही थी। और इस कैरेक्टर को जिस क्लास और एलिगेंस के साथ उन्होंने हैंडल किया है वैसा कोई नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल वही चर्च वाला सीन मैं आपको अभी दिखाता हूँ। All children to be taken into our own institutions. You have no say in where the children. If I come for you, and I still might yet decide to come for you, I will wear high heels so you can hear my approach on the cobblestones and have time to repent. You listen for my footsteps. अब आप खुद ही बोलिए, जिस स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस से आंट पॉली यहाँ पे नजर आई हैं वही बताता है कि हेलन मैक्रोरी ने इस कैरेक्टर को क्या पोर्ट्रे किया है। खैर, ये तो मेरे विचार था आंट पॉली के कैरेक्टर के ऊपर आफ्टर द सडन डिमाइस ऑफ हेलन मैक्रोरी। कमेंट्स में आप बताएं कि आपके क्या विचार है इस टॉपिक के ऊपर। और अगर आपको आईबी टॉक्स का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करो इस वीडियो को, और अच्छा लगा तो शेयर भी करो इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक भी कर देना। मेरे सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मुझे तो ज़रूर फॉलो करें। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। राधे राधे।